Hello everyone, welcome in my video. So today's our topic is the seasons. हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट हम पढ़ रहे हैं और क्लाइमेट में हम मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडेज अवर टॉपिक इज सीजन. सीजन्स क्या है, सीजन का पैटर्न क्या है, किस तरह से सीजन वन बाय वन चेंज होते हैं, कैसे एक के बाद दूसरा सीजन आता है, बस वही हम इसमें देखने वाले हैं. सो शुरू करते हैं. द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न. जो इंडिया की क्लाइमेट है वो मॉनसूनी टाइप क्लाइमेट है ना, ये हमें पता है बहुत अच्छे से. सो सीजनल जो पैटर्न है वहां पर वेदर फिनोमिना को एक्सपीरियंस किया जाता है कि जो भी सीजन होगा उस सीजन में उसी तरह का वेदर फिनोमिना भी हमें देखने को मिलेगा, हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे. सो द वेदर कंडीशन जनरली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर. तो जो वेदर कंडीशन है इट विल बी चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर. तो वो भी चेंज, जैसे सीजन चेंज होगा वैसे ही वेदर फिनोमिना भी चेंज हो जाएगा, वैसे ही वेदर कंडीशन भी चेंज हो जाएगी. सो मोस्टली ऑब्जर्व इन द इंटीरियर पार्ट द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर. ये हमने पहले भी पढ़ लिया था. क्या मोस्टली ऑब्जर्व द इंटीरियर पार्ट, जो भी सीजन है, चाहे वो समर सीजन है, चाहे विंटर सीजन है, चाहे वो रेनी सीजन है, तो ये वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर उतना एक्सपीरियंस नहीं किया जाता जितना कि जो इंटीरियर पार्ट है वहां पर एक्सपीरियंस किया जाता है. मोस्टली ऑब्जर्व इन द इंटीरियर पार्ट की, जैसे विंटर्स होंगी तो यहाँ पर बहुत हार्श विंटर होंगी और समर होंगी, गर्मियां होंगी तो यहाँ पर बहुत हार्श गर्मियां होंगी. वैसे ही जो बारिश होगी तो यहाँ पर इंटीरियर एरिया पर भी बहुत बारिश होगी. द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर. जो कोस्टल एरिया है वहां के टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है. अगर हम सर्दी और गर्मियों की बात करें, विंटर और समर्स की बात करें, तो यहाँ का जो टेम्परेचर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? एक तो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस सी से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेरिएशन भी बढ़ता चला जाएगा. विंटर्स होती हैं तो यहाँ सी पर कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर. लो प्रेशर होता है, इसका मतलब जो वाटर है वो कैसा है? गर्म है. और वैसे ही जब गर्मियां होती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है. तो इसकी वजह से भी जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. इंडिया में मोस्टली जो सीजन्स हैं वो 4 माने गए हैं या फिर 4 आइडेंटिफाई किए गए हैं. वन बाय वन हम इन्हीं सीजन्स को देखेंगे और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पढ़ेंगे. कौन सा सीजन कब शुरू होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसकी विशेषताएं हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे द कोल्ड वेदर सीजन. कोल्ड वेदर सीजन इट मीन्स विंटर्स की हम बात करेंगे. सेकंड हम देखेंगे द हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीजन इट मीन्स हम समर्स की बात करेंगे कि समर्स में वेदर का फिनोमिना क्या होगा. एंड द एडवांसिंग ऑफ मॉनसून. एडवांसिंग ऑफ मॉनसून इट मीन्स रेनी सीजन. अभी हमने पढ़ा था कि कैसे जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे किसी दूसरे तरीके से. एंड द रिट्रेटिंग मॉनसून सीजन, जिसको हम ट्रांसीजन्स बोलते हैं. तो ये वन बाय वन हम इनको पढ़ने वाले हैं, इनको अच्छे से समझने वाले हैं. तो फर्स्टली देखेंगे हम द कोल्ड वेदर सीजन. उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो वेदर कंडीशन है वो किस तरह से कब आती है, कब किस तरह की वहां पर कंडीशन होती है, तो बस वही देखने वाले हैं. यस, तो सबसे पहले हम देखते हैं द कोल्ड वेदर सीजन. कोल्ड वेदर सीजन इट मीन्स विंटर्स, सर्दियां. तो सर्दियां कैसे शुरू होती है, कब से शुरू होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर. मिड नवंबर से शुरू हो जाती है एंड स्टे टिल फेब.
मतलब मिड नवंबर से लेकर और फेब तक सर्दियां रहती हैं, सर्दियों का मौसम रहता है। एंड दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो जनवरी है और दिसंबर है वो सबसे ठंडे मंथ माने जाते हैं और उन्हीं महीने में सबसे ज्यादा ठंड होती है। एंड टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब ये साउथ टिप है, तो यहां से जब हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा कि यहां पर जो टेम्परेचर होगा, यहां का जो टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे हम यहां पर ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और जब हम यहां पर पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेंगे, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है सर्दियों में। क्यों टेम्परेचर कम होता चला जाता है? वही डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर धीरे 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 कम होता चला जाएगा। इसीलिए जो इंटीरियर एरिया है या इंटीरियर लैंड है वहां पर एक्सट्रीम विंटर एक्सपीरियंस की जाती है। यहाँ पर जितनी ज्यादा सर्दियां होंगी उतनी सर्दियां यहाँ पर नहीं होंगी। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग मॉडरेट ही रहता है, ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत ज्यादा कम होता है। सो नॉर्थ ईस्ट विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट कौन सी वाली? ये वाली। अब ये वाली विंड्स नॉर्थ ईस्ट विंड चलने लगी हैं। क्यों नॉर्थ ईस्ट विंड चलने लगी हैं? जब हमने मॉनसून पढ़ा था तो कौन सी विंड चल रही थी? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो ऐसे फ्लो हो रही थी। अब वही जब सर्दियां आई तो वही जो विंड्स हैं वो चेंज हो गई। अब वो कैसी हो गई? अब वो नॉर्थ ईस्ट विंड हो गई है। अब वो ऐसे चलने लगी है। अब ऐसे क्यों चलने लगी हैं? क्योंकि यहां पर जो लैंड एरिया है वहां पर हाई प्रेशर जनरेट हो गया है और सी पर लो प्रेशर जनरेट हो गया है। तो जो विंड्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब वो विंड्स ऐसे चलने लगी हैं। सो ये कौन सी विंड्स हैं? ये पूरी इस तरह की जो विंड्स हैं पूरे इंडिया के ऊपर प्रिवेल हैं। ये ड्राई विंड्स है। ड्राई विंड्स क्यों है? बिकॉज दीज जनरेट ऑन द लैंड, क्योंकि ये लैंड पर जनरेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है लैंड पर, तो इनके पास मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर नहीं है तो ये क्या है? ये ड्राई विंड्स हैं। और इसको हम ड्राई सीजन भी बोलते हैं क्योंकि इस सीजन में बारिश नहीं होती है। बट सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर ऑन द तमिलनाडु कोस्ट। लेकिन कुछ बारिश तमिलनाडु कोस्ट पर होती है, यहां पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स आ रही हैं वो जब यहां से आएंगी तो यहां पर क्या है? यहां पर है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से वो क्या करेंगी? यहां से मॉइस्चर पिकअप कर लेंगी, और जब यहां से मॉइस्चर पिकअप कर लेंगी तो यहां पर जब वो तमिलनाडु पर आएंगी तो यहां पर कुछ बारिश वो करती हैं। इन द विंटर्स, सर्दियों में वो कुछ बारिश करती हैं। एंड ड्यू टू द लो प्रेशर विंड्स ब्लो फ्रॉम सरफेस। अभी बताया ना कि जब क्योंकि लो प्रेशर अब कहां पर है? अब सी पर है। ड्यू टू द लो प्रेशर विंड्स ब्लो फ्रॉम सरफेस। ये सरफेस एरिया अब जो विंड्स ब्लो होंगी वो कैसी होंगी? लैंड टू सी, लैंड टू सी, लैंड टू सी। अब सरफेस एरिया से विंड्स फ्लो हो रही हैं, अब लैंड एरिया से सी की तरफ विंड्स फ्लो हो रही हैं। एंड इंटीरियर लैंड नॉर्मली क्लियर स्काई, मौसम होता है लगभग क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर कम होता है एंड लो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। एंड फीबल वेरिएशन विंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस विंटर। और वेरिएशन किस में होता है? विंड्स में। जो विंड्स होती है वो ड्राई विंड्स होती हैं। सो इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, विंटर रेनफॉल पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो यहां पर मेडिटेरियन, जो वेस्ट एशिया में मेडिटेरियन सी है उसके ऊपर जो साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं तो वो क्या अट्रैक्ट कर रही है किसको? जो जेट स्ट्रीम हमारे यहाँ पर फ्लो हो रही है। और हमने पढ़ा था कि जेट स्ट्रीम जब सर्दियां आती हैं
तो वो कहां आ जाती है? साउथ टू द हिमालयाज। ये हिमालयाज हैं, ये हिमालयाज हैं। अब वो कहां पर आ जाएगी? जेट स्ट्रीम यहां पर फ्लो होने लगेगी, और यहां पर फ्लो होगी तो क्या होगा कि यहां पर जो मेडिटेरियन सी पर साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं तो वो उसको खींच कर लेकर आएगी, और क्योंकि वो सी के ऊपर जनरेट हुए तो उनके पास प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर वाली विंड्स को अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पर जो इंडिया का लैंड एरिया है वहां पर माउंटेनी एरिया पर स्नोफॉल होता है, और जो प्लेन्स एरिया है वहां पर कुछ बारिश होती है, और जो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रबी क्रॉप्स जो विंटर्स की फसलें हैं, जैसे वीट, मस्टर्ड, जो अक्टूबर नवंबर में सो की जाती हैं और मार्च अप्रैल में जिनको हार्वेस्ट किया जाता है, उन फसलों के लिए बहुत अच्छे हैं। कि जैसे हम रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में तो बारिश होती रहती है, तो फसलों के लिए पानी मिल जाता है, लेकिन जो फसलें, जो क्रॉप्स विंटर में उगाई जाती हैं, ऐसा तो नहीं कि उनको पानी की जरूरत ना पड़ती हो, उनको वाटर की जरूरत नहीं पड़ती हो, उनको भी पड़ती है। तो अगर विंटर्स में इस तरह की बारिश होती है तो उन क्रॉप्स के लिए वो बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड इम्पैक्ट ऑन पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन जो ये वाला रीजन है उस पर बहुत ज्यादा हार्श इम्पैक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा हार्श होता है और ना ही बहुत ज्यादा कम होता है। हमने पढ़ा था ना कि जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। अब जब यहाँ पर हम विंटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो क्या है, जो ITC-Z है वो कहाँ पहुंच गया है? अगर हम यहाँ पर विंटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इक्वेटर पर होता है मोस्टली, ये सन हो गया है ना, ये सन है तो सोलर इंसुलेशन इक्वेटर पर होते हैं। लेकिन हमें पता है ना कि अर्थ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है सन के, तो कभी डायरेक्ट सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती हैं और कभी डायरेक्ट रेंज कहां पर होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती हैं। अब जो डायरेक्ट रेंज है या फिर ITC-Z है, वो ITC-Z शिफ्ट हो गया है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ इट मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ITC-Z यहां शिफ्ट हो गया है, और ITC-Z के यहां शिफ्ट होने से हम यहां पर जो नदर्न पार्ट है वहां पर विंटर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि अब जो डिस्टेंस है ITC-Z की डिस्टेंस है वो काफी दूर हो गई है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई होप जो विंटर सीजन है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और विंटर सीजन बहुत प्लीजेंट सीजन माना जाता है, होता भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आवर टॉपिक विल बी क्या होगा? समर सीजन। क्या होने वाला है हमारा टॉपिक? समर सीजन। के समर सीजन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कब शुरू होता है और कब वो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइल। थैंक यू वेरी मच।